everyone, hope you all are doing good. बहुत ही टाइम बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एमएड के स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट के कुछ नोट्स रहते हैं। बाकी जो नोट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। वो सीटेट और पीटेट के एग्जाम्स आ रहे थे तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो जी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती क्या है, आज मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगी और साइड बाय साइड मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी। ठीक है, अपलोड कर दूंगी आपके लिए यूट्यूब पे। ठीक है जी। बट आज क्या है, मैं एक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ बिकॉज एक्चुअली में पिछली बार क्या हुआ था, अनोवा का एक क्वेश्चन था वन वे। ठीक है, आपके सिलेबस में वन वे अनोवा था एम सेकेंड सेम में, और बच्चों ने क्या किया, सिर्फ उसको न्यूमेरिकल कर गए बट थ्योरी नहीं आती थी। तो इसलिए मैं अब जो भी टॉपिक कराऊंगी अगर न्यूमेरिकल वाला तो उसके साथ थ्योरी भी होगी। ठीक है जी, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए आपको पता हो कि कैसे आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सो लेट्स सी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो आपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ये आपने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है जी, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन आती है, जैसे हमने स्लोप टॉपिक किया होगा आपने मैथमेटिक्स में, बस वही चीज है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। एक्चुअल में रिग्रेशन क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है डिपेंडेंट एक है इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज प्राइसेस ऑफ द पिज्जा। ठीक है, बट वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि पिज्जा का साइज कितना है। ये मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने अपनी शॉप खोलनी है, कुछ भी पिज्जा की शॉप है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स कि वो पिज्जा का साइज कितना है, क्या वो लार्ज साइज है, क्या वो मीडियम साइज है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि प्राइस कितना होगा उसका। अगर छोटा है तो उसका प्राइस कम होगा, थोड़ा लार्ज पिज्जा है तो उसका प्राइस अलग होगा। मींस किस चीज पे डिपेंड कर रही है वो चीज कि पिज्जा का साइज कितना है। तो वही होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या हुआ, हमारा पिज्जा का प्राइस, डिपेंड किस पे कर रहा है कि उसका साइज कितना है। आई होप दिस इज क्लियर। बट उनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसमें स्टडी करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, ये एक जैसे जैसे स्लोप बना दिया, कोई भी रैंडमली न्यूमेरिकल में करवाऊंगी उस टाइम हम ये बनाएंगे जरूर। ठीक है जी। एक्स हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे जैसे हमारा एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी तो इंक्रीज होगा, दोनों में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, जितना जितना ये इंक्रीज उतना ही ये इंक्रीज। और हमारी इक्वेशन क्या होती है स्लोप की, स्लोप की इक्वेशन कह लो चाहे रिग्रेशन की इक्वेशन कह लो। ठीक है, उसके फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, यही इक्वेशन बस चलती है सारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो y एंड x ये दोनों का ही हमने लिया, एक x है और एक y है। मींस y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और x क्या है, y पे डिपेंड कर रहा है। बट वही चीज हमने बतानी है कि y x पे कैसे डिपेंडेंट है या x y पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, और हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसमें। प्लस पॉइंट यही है इसका कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पिज्जा का साइज इतना हुआ तो हमारा मतलब साइज इतना है तो इसका प्राइस इतना होगा। वैसे ही हम प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर इतना साइज हुआ तो उसका प्राइस कितना होगा, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे उस चीज को। तो प्लस पॉइंट इसका लीनियर रिग्रेशन का यही है कि हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस करवाऊंगी, एक हमने किया था कोरिलेशन, एक हमने किया आज रिग्रेशन। कोरिलेशन जब हम दो के चीज में रिलेशन बताते हैं कि क्या है, यहाँ पे हम बताएंगे डिपेंडेंस क्या है, कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कोरिलेशन में कभी भी कॉज इफेक्ट नहीं होता, बट यहाँ पे हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम इक्वेशन आपने देख ली है। तो देखिए जी, x क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट जो भी बताया, एंड y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, एंड b क्या है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया, अब इन स्टेप्स को देख लीजिए, इससे आपका न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। मींस हमने सिंपल सा प्रोजेक्ट लिया, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने पिज्जा के प्राइसेस देखने कि कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप वन में क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्ट किया कि इतने इतने
इतने साइज के पिज्जा है हमारी शॉप पे, तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। सेकंड में हम कैलकुलेशन लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर इतने साइज का हुआ तो कितना प्राइस होगा उसका, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम विजुअलाइज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाए। सो यस, एज यू ऑल कैन क्लियरली सी इट, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आधा सॉल्व है, आधा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो डायमीटर ले लिया हमने इंचेस में। डायमीटर मींस कहने का मतलब ये हमारा क्या है, एक्स है, और एक्स हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। कहने का मतलब हमने ये देखा कि पिज्जा कितने कितने इंचेस का है, एक 8 इंचेस का, एक 10 इंचेस का और एक 12 इंचेस का है। और हमारे पास प्राइस कितना होगा कि अगर 8 इंचेस का तो उसका प्राइस इतना है, 10 वाले का इतना और 12 वाले का इतना है, ठीक है। तो ये तो आपको बना बनाया सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एक्स एंड वाई दो वैल्यूज आपके पास होंगी ऑलरेडी। अब आपने क्या करना है, हमने इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है आप सबको पता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल, राइट। तो एक्स का निकालोगे तो इन तीनों को प्लस करके टोटल कितने हैं, 3, तो अपॉन 3 कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 10। एज इट इज मीन निकालना है y का, तो y की सारी वैल्यूज लोगे अपॉन 3, तो आपके पास ये भी आंसर आ जाएगा, राइट। अब आप डेविएशन निकालोगे। डेविएशन मीन जो आपके पास आंसर आया और एक्चुअल में जो वैल्यू थी उसको माइनस करना है। जैसे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई x की, 10, डेविएशन सिर्फ x की निकालनी है। 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। सेम एज इट इज y का निकालना है डेविएशन, उसमें भी सेम करोगे आप। ये 13 है वो 8, 10 है, 10 माइनस 30 माइनस 3, 30 माइनस 30 0 एंड 16 माइनस 30 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल क्या है, दो वैल्यूज दी गई हैं आपको ऑलरेडी, मीन निकालना है दोनों का और उससे ही डेविएशन निकालना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप प्रोडक्ट निकालोगे डेविएशन का, मतलब प्रोडक्ट दोनों डेविएशन का, x मल्टीप्लाई y कर दिया, 0 into 0 0, 2 into this 3 you get 6। प्रोडक्ट निकाल दिया दोनों का। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स करोगे, ये आपके पास सारे डेविएशंस आ गए, अब इसका सम कर लो, 6 plus 0 plus 6 कितना आ जाएगा, 12। इजी। अब जो आया मतलब x का जो डेविएशन है उसकी स्क्वायर कर लो। x का डेविएशन हमारे पास कितना था, -2 0 and 2, इसका क्या कर देना हमने, स्क्वायर कर देना। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। x दिया है, y दिया है, मीन निकाल दिया, डेविएशन निकाल दिया, उसका प्रोडक्ट कर दिया, उसका सम कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेन चीज आती है, हमने क्या था, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y = mx + b। हमने इन वैल्यूज को फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, x एंड y हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, m और b फाइंड करेंगे, ठीक है। m कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अब हमारा आंसर कितना था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन का, दिस वन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हमने फाइंड की, कितना आया था, 12 अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x। सम ऑफ स्क्वायर कितना आया था, ये स्क्वायर का सम करोगे आप, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 12 को 8 से डिवाइड किया, कितना आंसर आएगा आपके पास, 1.5। ये हमारा क्या आ गया, m आ गया। m कितना है, 1.5। आई होप दिस इज क्लियर। m निकालना आ गया आपको कि सम करेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जितना भी हमारा प्रोडक्ट है हम उसका सम करके आंसर निकाल देंगे और उसके स्क्वायर का सम करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब b कैलकुलेट करना है, उसके लिए y का मीन हमारे पास कितना है, मीन ऑफ y हमने क्या निकाला था, 13 माइनस m कितना है हमारे पास, 1.5 मल्टीप्लाई मीन ऑफ x, मीन ऑफ x कितना था, 10। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके, -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे हम, बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। जैसे कि हमने ये सब तो निकाल लिया, बट हम कई बार क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिडिक्ट किया, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं हम कि अगर हमारे पास एक 20 इंचेस का पिज्जा है तो उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। हमने वो प्राइस कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अगर 20 इंचेस का पिज्जा
पिज्जा है तो उसका प्राइस कैसे निकालेंगे? तो y इज इक्वल टू m तो हमारे पास है, कैलकुलेट कर लिया 1.5। हमने क्या बोला कि इस वैल्यू में डालना है x। x मतलब कि हमने सोचा कि इतना इंचेस का पिज्जा है तो कितना 20 इंचेस का, ठीक है। और हमारे पास क्या है, b की वैल्यू भी आ गई -2। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आपका आंसर आ गया वो हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर हमारे पास 20 इंचेस का पिज्जा हो तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, और उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम स्लोप बनाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन थी, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने के लिए, तो ये भी आप एंड में बता सकते हैं, ठीक है। मेन एक्चुअल में क्या है कि आपको ये सब कैलकुलेशन करनी है। सिंपल था, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। डायमीटर मतलब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको दिए गए होंगे, ठीक है। मीन निकालना है दोनों का, दोनों की डेविएशंस फाइंड करनी है, प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और स्क्वायर निकालना है। और ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक बी कैलकुलेट करने वाला और एक एम कैलकुलेट करने वाला, बस दोनों की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है, इतना आपका काम है। और अब हम बनाएंगे स्लोप इसका, ठीक है, ग्राफ। सो यस, दिस यू कैन सी द ग्राफ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास इधर हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और इधर हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, राइट। एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। तो एक्स क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये क्या हमारे पास डिपेंडेंट है। हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आई थी, इंटरसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, -2 आई थी, तो -2 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये x है, ये y है, तो देखिए ऊपर x क्या है 8, तो y कितना होगा 10। तो x यहाँ से ले लेंगे 8, उधर से ले लेंगे 10, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। दूसरा 10 एंड 13, 10 इधर से 13 इधर से, देखिए जी एक स्लोप और बन गया। 12 और 16, 12 यहाँ से 16 इधर से, तो ये बन गया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आए या पॉइंट्स हमेशा सीधी लाइन में ही आए। वो कई बार क्या कर जाता है, यहाँ स्कैटर भी हो सकता है, कहीं भी पॉइंट आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई चक्कर नहीं है, बट आपको इतना ध्यान देना है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। न्यूमेरिकल आ गया तो भी, अगर आपको थ्योरी पार्ट इसमें आता है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होते हैं, रीग्रेशन क्या होता है, तो वो सारा कंसेप्ट मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है जी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.